तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्या है। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और सामने आपकी क्रश बैठी है, दैट विल बी अ डिस्ट्रैक्शन। अरे हटाओ यार क्रश को, यार तुम पहले गोल तो मारो, वो अपने आप इम्प्रेस हो जाएगी। हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत हैं और डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू उन लोगों को जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यू हैव बीन एक्सप्रेसिंग योर सपोर्ट इन अ ह्यूज वे। और थैंक यू उन लोगों को भी जो अब सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो प्लीज़ 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 उस टॉपिक को या क्वेश्चन को नीचे कमेंट्स में मेंशन करिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन समथिंग दैट यू गाइज वांट टू सी मी टॉक अबाउट। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में। ये एप्लीकेबल है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने एकेडमिक्स और अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स, डांस और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, इनमें दोनों में एक बैलेंस नहीं बना पाते। या तो हम पढ़ाई पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ ब्लर हो जाती हैं और हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, या तो हम स्पोर्ट्स में, डांस में, बाकी सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि हम पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस फेज़ से गुजर रहे हैं जहाँ पे वो पढ़ाई और अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे, जो अपनी डेली रूटीन में अगर आप उसको ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें आपको सक्सेस उभरता नज़र आएगा और डेफिनेटली आपकी लाइफ और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। तो जो फर्स्ट टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है कि आप स्मार्ट गोल्स सेट करें। स्मार्ट एज इन SMART। यहाँ पर जो वर्ड है स्मार्ट, SMART, इन 5 अल्फ़ाबेट्स के अलग अलग मीनिंग हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं S की। S मतलब स्पेसिफिक गोल्स। आपके जो गोल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे अगर आप कोई अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं, राइट, तो या अपने एकेडमिक्स में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आप कमज़ोर हैं, तो आपको स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको ये गोल सेट करनी होगी कि मुझे इस सब्जेक्ट में बेटर करना है। या अगर आप एक एथलीट बनना चाहते हैं और आपकी स्पीड अच्छी है पर आपकी स्टैमिना में कमी है, तो आपको अपने स्टैमिना को इंक्रीज़ करने पे फोकस करना होगा, ठीक है। आपके जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिकली डिफाइंड होने चाहिए कि आपको क्या करना है, किस चीज़ को एनहांस करना है, राइट। तो ये हो गए स्पेसिफिक गोल्स। तो जो M होता है स्मार्ट में, उसका मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब आपको उस गोल को एक एंड पॉइंट देना होगा। एक एंड पॉइंट मतलब एक लिमिट कि मुझे यहाँ तक अचीव करना है, या मुझे, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी स्टैमिना बढ़ानी है तो इतनी स्टैमिना बढ़ानी है कि मैं फील्ड पे इतना टाइम दौड़ सकूं। या अगर एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरे 50% आ रहे हैं तो आपको उसमें लिमिट सेट करनी होगी कि मुझे 70% लाना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये होता है मेजरेबल, जो आप मेजर कर सकें, क्योंकि जब आप उसमें एक लिमिट सेट कर देते हैं ना, तो आपके पास एक एंड पॉइंट होता है जहाँ तक आपको पहुँचना होता है। इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू। स्मार्ट का जो A होता है उसका मतलब होता है अचीवेबल गोल्स। अचीवेबल एज इन ऐसे गोल सेट करिए जो आपके माइंड में आपको इन रियलिटी अचीवेबल लगे। आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये एक ऐसा गोल है जिसे मैं अचीव कर सकता हूँ, बियॉन्ड द लिमिट्स ना लगे। या ऐसे गोल्स जिसमें आपको अब लगे कि ठीक है, ये मेरे थोड़ा सा आउट ऑफ रीच है पर मैं यहाँ तक थोड़ा मेहनत करूँगा तो पहुँच जाऊँगा। क्या होता है कि जब आप ऐसे गोल सेट करते हैं जो आपको अनअचीवेबल लगते हैं या ऐसे लगता है कि आपके लिमिट से बाहर हैं, तो आधा तो आप वहीं पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि मैं अचीव ही नहीं कर सकता। जो
स्मार्ट गोल्स का आर है। आर मीन्स रेलेवेंट गोल्स, ठीक है। ऐसे गोल्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उस फेज़ में, स्टूडेंट फेज़ में, और ऐसे गोल्स जिनको अचीव करने से आपको कुछ फ़ायदा होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपका सब्जेक्ट नंबर 3 वीक है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 3 इट्स वीक, बाकी सारे आपके सब्जेक्ट्स बेटर हैं। तो आप क्या एम करेंगे कि मुझे सब्जेक्ट नंबर 3 को बेटर करना है, ठीक है। वो आपका गोल बनेगा, ना कि सब्जेक्ट नंबर 5 को मैं और ज़्यादा हाई फाई कर देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होगा, भले ही आपके सब्जेक्ट नंबर 5 में 100% आ जाएं, सब्जेक्ट नंबर 3 तो वहीं का वहीं रहेगा नीचे, ठीक है। वो आपको पीछे खींचेगा। फेल आप अगर उसमें हो जाते हैं तो फिर क्या ही पॉइंट होगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि जब आप स्पोर्ट्स देखते हैं या डांस देखते हैं या किसी तरह के ड्रामा में पार्ट लेते हैं, तो आप उसमें ये देखिए कि आपको कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको बेटर करनी है, जिसमें आपको प्रोग्रेस करना है। जैसे अगर आप डांसर हैं तो अपने एक्सप्रेशंस पे, मान लीजिए आप बहुत अच्छे डांसर हैं पर आपके फेस पे एक्सप्रेशंस ही नहीं होते, तो आपके डांस की आधी क्वालिटी वहीं पे कम हो जाती है, जहाँ पे आप एक्सप्रेशनलेस होके सिर्फ नाच रहे हो। इट लुक्स डेड, राइट। तो आपको उस पर फोकस करना है। डांसिंग तो आपकी ऑलरेडी अच्छी है, तो फोकस ऑन व्हाट इज़ रेलिवेंट फॉर योर प्रोग्रेस, राइट। ऐसे गोल सेट करिए। एंड स्मार्ट का जो टी होता है दैट इज़ टाइमली। आपके गोल्स की एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। जब आप अपने गोल्स का एक टाइम लिमिट सेट करते हैं तो आपको उसको अचीव करने के लिए एक पैशन रहता है अंदर से। अगर आप सिर्फ एक गोल सेट कर दें कि मुझे साइंस में टॉप करना है, कब करना है पता नहीं पर मैं कर लूँगा, इट्स पॉइंटलेस। आप उसको एक टाइम लिमिट दीजिए कि 3 महीने के अंदर मैं मेरे साइंस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें भी मुझे बेटर होना है, उसमें मैं इतना प्रोग्रेस करूँगा इतने टाइम के अंदर। तो व्हेन यू सेट अ लिमिट, आपके अंदर एक पैशन होता है उस गोल को अचीव करने का। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है कि स्टडीज़ जो हैं आपके बेसिक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इस चक्कर में आप एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपके स्कूल में, कॉलेज में, आप उनको मत इग्नोर करिए। और ये जो पॉइंट है ये नेगेटिवली भी जाता है, पॉजिटिवली भी जाता है। पहले मैं बता देती हूँ पॉजिटिवली, कि आप अपने दूसरी एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि आप पढ़ाई पे फोकस ना करें। भूलिए मत कि पढ़ाई वहाँ पे आपका बेसिक कंसर्न होता है, राइट। तो पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट एज योर बेसिक प्रायोरिटी। और नेगेटिव वे इज़ लाइक व्हेन आप पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आप बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। आप अगर सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करते रहेंगे तो आप बाकी चीज़ों में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। एंड स्कूल लाइफ में इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट टू हैव गुड फ्रेंड्स या हैव गुड इम्प्रेशन और एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप हर चीज़ में थोड़ा बहुत एक्सेल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कितने सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अकेले रहते हैं, क्योंकि उनकी में कॉन्फिडेंस नहीं होता दूसरों के साथ रहने का या दूसरों से बात करने का। उनके दोस्त नहीं होते क्योंकि वो इतने ज़्यादा पढ़ाकू टाइप हो जाते हैं पढ़ पढ़ के कि बाकी चीज़ों में वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड अपने आप को दूसरों से मत कंपेयर करो, ठीक है। ट्राई टू बी बेटर देन योर सेल्फ। जैसे आप कल थे उससे बेटर होने की कोशिश करो, दूसरों से खुद को प्लीज़ कंपेयर मत करो। क्या होता है, हम सब इंसान हैं, सबसे कुछ ना कुछ गलती होती है। आप कुछ भी नया ट्राई करेंगे या अगर आप स्कूल में हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने किसी और का आंसर किसी और चीज़ में लिख दिया, किसी और का डायग्राम कहीं और बना दिया, थिंग्स हैपन। और उन चीज़ों के लिए आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हो चुका है और आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है कि टाइम मैनेजमेंट। एज अ स्टूडेंट हम लोग टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू नहीं समझते बिकॉज वी थिंक
हमें क्या ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट की, बट यू सो रॉन्ग। अगर आप अपनी स्कूल लाइफ से ही टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, अपने टाइम को अच्छे तरह सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए डिवाइड करना, वो आपको थ्रू आउट लाइफ काम आता है। अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम निकालना, अपने खेलने के लिए टाइम निकालना, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालना, अपने वीडियो गेम्स के लिए, अपनी किसी हॉबी के लिए, पेंटिंग, डांसिंग या मूवीज़ देखने के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए। इन शॉर्ट, आप जब भी कोई काम करते हैं उसे 100% अटेंशन के साथ करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान डांस में लगा हुआ है या टीवी पे लगा हुआ है। आप टीवी देख रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में टेंशन चल रही है किसी टेस्ट की, राइट? ऐसा कितना होता है। सो ट्राई कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान वहीं हो, उस काम में हो। ओनली देन इट्स गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। वरना देयर इज़ नो यूज़, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के। यू विल बी जस्ट सिटिंग देयर ट्राइंग टू स्टडी, फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, या फिर सेटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी वरिंग अबाउट योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप ये करिए कि जब भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए सेपरेटली टाइम रिज़र्व करके रखिए कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे टीवी देखना है, इस टाइम पे मैं बाहर जाऊंगा खेलने, या इस टाइम पे मुझे वीडियो गेम्स खेलना है। जो भी टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। द फिफ्थ एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपके लाइफ में, स्कूल लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरीक़ों से आते हैं, एंड इट कैन बी इट कैन वेरी फ्रॉम अ पर्सन टू अ प्लेस टू अ गेम टू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्या है। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और सामने आपकी क्रश बैठी है, दैट विल बी अ डिस्ट्रैक्शन। अरे हटाओ यार क्रश को, यार तुम पहले गोल तो मारो, वो अपने आप ही इम्प्रेस हो जाएगी। तो किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन जब भी आए, आप पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कुछ भी काम आप करिए 100% फोकस के साथ करिए, वेरी इम्पॉर्टेंट। इट्स लाइक जब आप किसी इंसान से बात करते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, राइट? आप उसे अपना 100% अटेंशन देकर देखिए। आपका माइंड कहीं और ना भटक कर अगर 100% उस पर्सन पे इन्वेस्टेड रहता है जिनसे आप बात कर रहे हैं, तो उससे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि दे विल बी हैप्पी कि आपका पूरा ध्यान उन पे है, कहीं और नहीं। एक और पॉइंट जो डिस्ट्रैक्शंस के केस में आता है वो है, इज़ द डिस्ट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट देन द गोल, राइट? आप जिस गोल के पीछे हैं, आप जिस गोल को हासिल करना चाहते हैं, क्या उसके आड़े जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है वो उस गोल से इम्पॉर्टेंट है? अगर आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, आप बेस्ट एथलीट बनना चाहते हैं, और उस रास्ते में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई पर्सन है, कोई खाना है, कोई शो है, एनीथिंग, क्या वो उस गोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन जब आप खुद से पूछेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको उस गोल को हासिल करना है या उस डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागना है। तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि हम लोगों ने किन किन टिप्स के बारे में बात की। सबसे पहला है स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइमली। ठीक है, आप कोई भी गोल सेट करते हैं, इट हैज़ टू बी स्मार्ट, राइट? देन इट बिकम्स मोर प्रोडक्टिव, मोर बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरा है कि योर स्टडीज़ हैव टू बी योर बेसिक प्रायोरिटी इन योर स्कूल लाइफ, लेकिन उस चक्कर में प्लीज़ अपना स्पोर्ट्स या जो हॉबीज़ हैं उन सबको नेगलेक्ट मत करिए। दैट गिव यू द पीस दैट यू वांट। आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली चार्ज रहते हैं जब भी आप अपनी किसी हॉबी या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। द थर्ड वन इज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों पे रिग्रेट करना बंद करिए, और प्लीज़ दूसरों से मत कंपेयर करिए खुद को। ओके, पीपल आर नेवर सेम। जो ट्विन्स भी होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, भले ये दुनिया ना बता पाए,
पर दे नो द डिफरेंस, राइट। फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इट्स टाइम मैनेजमेंट। एंड मैं यहाँ पे एक छोटा सा टिप देती हूँ, ट्राई टू मेक अ स्केड्यूल एंड गो अकॉर्डिंग टू इट। ठीक, जब आप एक स्केड्यूल बनाते हैं और आप उसके थ्रू चलते हैं, यू नो, अकॉर्डिंग टू इट, तो वो आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन और एक बैलेंस लेके आता है, जहाँ पे आप खुद के यू नो बनाए हुए रूल्स और टाइम टेबल के थ्रू चल रहे हो। सो इवन दो आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है कि आप ऐसे चलो या वैसे चलो, आप खुद पे एक नया चेंज लाने के लिए उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, इवेंचुअली वो आपकी हैबिट में आ जाता है। सो इट ब्रिंग्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज। फिफ्थ वन, अभी हम लोगों ने बात की थी कि प्लीज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये आपको बहुत कम आएगा आगे तक, ठीक है। प्लीज़ 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 अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसाइड कर लीजिए कि आपके गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या आपके डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपके डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो उन्हें लात मार के अपनी लाइफ से निकाल दीजिए लेकिन प्लीज़ अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शंस। तो गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू इन सम वे। अगर आप किसी स्टूडेंट को जानते हैं जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड इट रियली हेल्प्स व्हेन यू गाइस सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं आगे मोटिवेट होके ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं और ज़्यादा बेटर वीडियोस बनाती रहूं। और हाँ, अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है जिस पे आपको लगता है कि मैं वीडियो बना सकती हूँ या उस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, तो प्लीज़ उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी। मुझे एक बार फिर सुनने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। बाकी मैं फिर मिलूँगी जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।